हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के चैप्टर के, जिसमें हम थोड़े न्यूमेरिकल्स लेंगे और थोड़े थ्योरी क्वेश्चंस लेंगे और उनको समझेंगे कि कैसे आपको असर्शन एंड रीजन पढ़ना है, कैसे उसको समझना है और कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये असर्शन और रीजन का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, असर्शन दिया है पार्टनर्स वाइफ्स लोन इज ट्रीटेड लाइक पार्टनर्स लोन ओनली। अब जो प्रीवियस अपना असर्शन और रीजन का सेशन था उसमें पार्टनर्स लोन का हमने डिस्कशन किया था कि रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटीज रिकॉर्ड होती है एंड पार्टनर्स लोन जो है ये आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, अकॉर्डिंगली ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता है। बट पार्टनर्स वाइफ्स लोन, अब पार्टनर की जो वाइफ या कोई भी रिलेटिव हो वो पार्टनर नहीं है फर्म में एंड अकॉर्डिंगली उनका कुछ भी लोन होगा तो वो आउटसाइड लायबिलिटी की तरह ही ट्रीट होगा एंड रियलाइजेशन अकाउंट में भी रिकॉर्ड होगा। अकॉर्डिंगली ये जो असर्शन दिया है पार्टनर्स वाइफ लोन ट्रीटेड लाइक पार्टनर्स लोन, तो ये गलत है। ये पार्टनर्स लोन की तरह ट्रीट नहीं होता है, ये आउटसाइड लायबिलिटी है जबकि पार्टनर्स लोन इनसाइड लायबिलिटी है। नेक्स्ट, पार्टनर्स वाइफ लोन इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये रीजन सही है बिकॉज ये आउटसाइड लायबिलिटी है तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे असर्शन जो है ये फॉल्स है एंड रीजन जो है ये ट्रू। नेक्स्ट, असर्शन ऑन डिसोल्यूशन देयर इज नो एंट्री फॉर स्टॉक टेकन ओवर बाय क्रेडिटर। अब जो नॉर्मल हमने वीडियो अपलोड किया था डिसोल्यूशन का जिसमें हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं उसमें हमने कंसेप्ट समझा था कि लायबिलिटीज को या तो हम कैश पे कर सकते हैं या फिर हमारा कोई एसेट लायबिलिटी टेक ओवर करके लेके जा सकती है। उस सिचुएशन में क्या होगा, उस पर्टिकुलर एसेट को हमें बेचना नहीं पड़ा एंड लायबिलिटी को भी पे नहीं करना पड़ा, एसेट है वो सीधा लायबिलिटी लेके गए। इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी एंट्री पास नहीं होती है। सो ये जो असर्शन दिया है डिसोल्यूशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन नो एंट्रीज पास फॉर स्टॉक टेकन ओवर बाय क्रेडिटर, तो ये असर्शन जो है ये ट्रू है। रीजन जो दिया है एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर इज रिकॉर्डेड इन रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये भी सही है। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में सारे एसेट्स आते हैं बैलेंस शीट से, और अगर वो सेल होगा तो क्रेडिट में हम बाय कैश लिखते हैं और अगर पार्टनर लेके जा रहे हैं तो क्रेडिट में हम बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं। सो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है बट ये रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। सो यहाँ पे assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. Next, अब यहाँ पे क्वेश्चन में पहले थोड़ा नंबर्स दिए हैं, जैसे WCR दिया है तो WCR ये बैलेंस शीट में होता है 1 लाख एंड WCC दिया है 70,000। अब जब भी ऐसा हो WCR यानी कि रिजर्व हमारे पास ज्यादा है 1 लाख रुपीस का, जबकि वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन क्लेम सिर्फ 70,000 है। अकॉर्डिंगली रिजर्व में से सिर्फ 70,000 रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा और पे हो जाएगा। जो बाकी का 30,000 रिजर्व बचता है ये कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इससे रिलेटेड असर्शन रीजन पढ़ते हैं। तो असर्शन दिया है रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ 1 लाख। अब वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व रियलाइजेशन क्रेडिट में आता तो है बट यहाँ पे पूरा 1 लाख नहीं आएगा, जितना लायबिलिटी है 70,000 उतना ही आएगा। सो असर्शन जो है ये फॉल्स हो गया। रीजन, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ 70,000, सो वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन क्लेम 70 है, अकॉर्डिंगली रियलाइजेशन के डेबिट में हम 2 बैंक 70 पे कर देंगे। तो ये रीजन तो ट्रू है बट असर्शन जो है यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। So assertion is false and reason is true. So ये हमारा एक और सेशन कंप्लीट हुआ assertion and reason का। नेक्स्ट सेशन में डिसोल्यूशन के ही assertion और reason के और क्वेश्चंस लेके आएंगे। कॉमर्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।